दोस्तों, आपको पता है कि टाइम ट्रेवल पुराणों और वेदों की बातें हैं। हमें इसलिए भी इसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है क्योंकि यह दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह है जो हमें साक्ष्य प्रस्तुत कर देती है। भारत हमेशा से ही ऐसा देश रहा है जो ऐसी चीज़ों को सबसे पहले रख देता है और फिर वह बन जाता है एक बहुत बड़ा रहस्य जो इस पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी धार्मिक ग्रंथों और भावनाओं की बात होती है तो दोस्तों साइंस विज्ञान भी कभी कभी ऐसे नतीजे दे देता है जिससे धर्म को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन आज जिसकी बात हम करने वाले हैं इसमें तो वैज्ञानिकों ने भी ऐसा तर्क दिया है जहां साइंस की जगह शक्ति का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, आप कहेंगे वो कैसे? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी को समझते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब एक किले में शोधकर्ता कुछ शोध करने के लिए पूरी दुनिया से आए हुए वैज्ञानिकों ने किन्हीं कारणों की वजह से इसे टाइम ट्रेवल का नाम दे दिया और जब दुनिया के फिलोसोफर आए तो उन्होंने भी इसे वेद और पुराणों की शक्ति का वास घोषित कर दिया। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या है इस प्राचीन से भी प्राचीन किले का रहस्य। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस प्राचीन किले का रहस्य क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप किला देख रहे हो यह एक मंदिर है जो कि गुजरात के प्राचीन राजधानी चांपानेर के पास स्थित है, जो कि वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, चावड़ा वंश के राजा वनराज चावड़ा ने इस चंपानेर किले की स्थापना की थी। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम चंपारास था और दोस्तों उन्हीं के नाम पर इस किले का नामकरण करवाया गया था। खींची चौहान राजपूत के द्वारा चंपानेर के ठीक ऊपर पावागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। पर दोस्तों इस किले को फिर बाद में महमूद बेगड़ा ने अपनी कब्जे में कर लिया गया था। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर बने इस किले की चढ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, जब आप पहाड़ी के ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं तो उसके बाद भी आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर आप इस मुख्य किले के द्वार पर पहुंच जाते हो। दोस्तों, जैसे ही आप इस किले के द्वार पर पहुंचते हो तो आपको इस किले के द्वार पर कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें आपको जामा मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक शानदार मिश्रण मिलता है। दोस्तों, इस किले का जो निर्माण हुआ है वह बलुआ पत्थर से हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी बालकनियां बनी हुई हैं। यह स्थल पावागढ़ पहाड़ी के तलहटी और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, ज्वालामुखी के फटने और उसके लावा के बहने के फलस्वरूप बनी निम्न पहाड़ियों और पठारों तथा ढलानों से यह घिरा हुआ है। दोस्तों, अब जानते हैं इस किले को लेकर क्या रहस्य है और इस किले का मुख्य रहस्य क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें वेद पुराणों और ज्योतिषों के अनुसार तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब दक्ष की पत्नी यज्ञ में अपमानित हुई तो तब उस सती ने योग बल के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शंकर जी ने तांडव करते हुए उस शक्ति के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड की ओर निकले और ब्रह्मांड में भटकते रहे और उस समय माता के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ को बनाया गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पावागढ़ में माता के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी और माता का यह अंगूठा यहाँ गिरने के वजह से इस स्थान का नाम पावागढ़ रख दिया गया और इसी के वजह से आज यह जो किला है वह बहुत पूजनीय और प्राचीन माना जाता है। दोस्तों, इस किले की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर दक्षिण मुखी काली माता की एक मूर्ति है जिसकी दक्षिण रीति अर्थात तांत्रिक पूजा की जाती है। और दोस्तों, इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ पर काली माँ की तपस्या की थी और यह भी मान्यता प्राप्त है
कि इस काली माता की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। दोस्तों, इसी के साथ यहीं पर बहने वाली नदी का नाम भी उनके नाम के आधार पर ही विश्वामित्री रखा गया था। दोस्तों, इसी के तरह पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। दोस्तों, माना जाता है और कहा गया है कि इस पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन और मुश्किल था। चारों तरफ से यहाँ खाइयों से घिरा हुआ है, जिस वजह से हवा का वेग भी यहाँ चौतरफा है। इसीलिए भी इसे पावागढ़ कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर पवन का जो वेग है वह चारों तरफ से है। दोस्तों, यह हुई कुछ वैदिक ग्रंथों की बातें। तो अब हम बात करते हैं शोधकर्ताओं की रिसर्च के बारे में, जिन्होंने सभी को चौंका दिया। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने आसमान की ओर खुले हुए इस किले के हिस्से में अपनी आधुनिक उपकरणों को लगाया, उनका प्रयोग किया, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से बंद हो गए। उन्होंने अचानक काम करना बंद कर दिया, वह पूरी तरह से बंद हो गए और बहुत ही विचित्र और विशेष प्रकार की तरंगों को आसमान की ओर जाता हुआ पाया गया। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने ठीक इसी खुले हुए भाग के आसमान के ऊपर सौर मंडल की स्थिति जानने की कोशिश की, तो वह देखते ही रह गए, क्योंकि किले में जहाँ यह हिस्सा बना हुआ था वहाँ बिल्कुल सौर मंडल के एकदम बीच का केंद्र है। वैज्ञानिक जो भी देख पा रहे थे वह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। और दोस्तों, तब से ही भारत के इस एक किले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस किले में चलते इस अजीबोगरीब किस्सों की वजह से यूनेस्को द्वारा इसे 2004 में चंपानेर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित कर दिया गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसी की तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।